आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के जनरल सेक्रेटरी संजय मनास जी। इनसे हम बातचीत करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो इस समय के हालात बने हुए हैं और क्या कुछ आने वाले समय पे होगा या क्या कुछ इनकी सोच उस पर है, हम उस पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद जी। संजय जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से अभी रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ की वे जो है अभी लगातार जितनी भी पार्टीज़ है उस पर प्रदर्शन कर रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपके यंग बाइट्स को मुबारकबाद कि आपका यंग बाइट्स चैनल जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करता है हमेशा। इसके लिए आपको और आपकी सभी टीम को, यंग बाइट्स की टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जो रिहेबिलिटेशन की आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 2014 में भाजपा भारतवर्ष के अंदर सरकार में है। करीबन 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर की स्टेट को इन्होंने ब्रेक करके यूटी के अंदर बनाया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे कानून जो हैं इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लाए। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को डोमिसाइल लॉ के साथ में हमको झेलना पड़ा। हमारा स्टेट सब्जेक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने के झूठे वादे इस सरकार ने किए। 50,000 के करीब नौकरियां जो है वो हम लोगों को देने का झूठा सपना जो है इन लोगों ने दिखाया। अब एक और पॉलिसी, वहाँ से तो ये ढोल पीटते हैं कि हम लोग देशभक्त लोग हैं। बीजेपी वाले हमेशा ये बात करते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी आतंकवादी पार्टियां हैं, एंटी नेशनलिस्ट पार्टियां हैं। आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 50,000 लोगों को रोज़गार देने का वादा, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 60,000 डेली वेजर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं। और अब एक और झूठा सपना जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिखाया जा रहा है। इसमें जम्मू और कश्मीर के अंदर टोटल भेदभाव की सियासत कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर की जनता को ये गंवारा नहीं है। नेशनलिस्ट लोग, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है आपके पास में। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में आतंक का काम करते हैं, आतंकवादियों के लिए आपके पास में पॉलिसी है कि वो पहले आतंकवादी बने और आतंकवादी बनने के बाद में आप उनको फिर कौमी दायरा में लाकर आपके पास में उन लोगों के लिए नौकरियां हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए आपके पास में कोई नौकरियां नहीं हैं। ये एक झांसा है। ये जो है जम्मू कश्मीर के बेरोज़गारों के साथ में एक धोखा है, एक झूठा सपना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो भी कब हमारे जो कश्मीर के जो लोग हैं वो कब आतंकवादी बनेंगे, फिर वो आतंकवादियों से जो है वो वापस, जो आतंकवादी नहीं, आप पहले उनको तो नौकरियां दे दो। जो नेशनलिस्ट हैं, जो कौमी दायरा में आपके साथ में खड़े हैं, जो देश के साथ में खड़े लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, आपके पास में उनके लिए तो नौकरियां नहीं हैं। आतंकवादियों को आप कहां से नौकरियां देंगे और क्यों देंगे आप उनको नौकरियां? जी, तो साफ तौर से इनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर की युवा है जिनके लिए पॉलिसीज़ लाई जानी चाहिए, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उनके लिए अगर होता है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की जाती है या अन्य अन्य चीज़ों के लिए बात की जाती है, लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात की जाए तो जिस तरह से इनका कहना है कि आतंकियों के लिए वो चीज़ें लाई जा रही हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के युवा, बेरोज़गार युवा है, उनके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं लाई जा रही। क्या आप किस तरह से इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि अपने प्रॉमिसेस को भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा करे। जो सब्ज़ बाग इन लोगों ने ड्यूरिंग इलेक्शंस बनाए हुए थे, वो उन प्रॉमिसेस को पूरा करे। जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम करे।
जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करे, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बेहतर रहन सहन जो है वो दिया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट का सपना इन लोगों ने दिखाया है उसको पूरा करें, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन लोगों ने जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के इस वक्त तहस नहस कर दिया हुआ है, उस जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा जो है वो दोबारा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल लॉ जो है वो ख़त्म कर लेना चाहिए और जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है उसी स्टेट सब्जेक्ट के आधार के ऊपर हम लोगों को नौकरियां जो है वो देनी चाहिए। और वही स्टेट सब्जेक्ट जो है वो जो महाराजा हरि सिंह ने जो स्टेट सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया हुआ था, वही स्टेट सब्जेक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए जो आज तक चलता आ रहा है। तो साफ तौर से इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवाओं के या लोगों को जितने भी वादे किए गए थे उसे भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही अगर अभी न्यू लैंड लॉ की बात की जाए, इसको लेकर भी जो विपक्षी दल है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था, आपका क्या कहना है इस पर? किस तरह से आप इसे देखते हैं? कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात करते थे कि जम्मू को हम एक स्वर्ग की तरह हम सजाएंगे, इसको स्वर्ग की तरह बनाएंगे, यहाँ पे शहर जो है वो उसको खूबसूरत बनाएगा, यहाँ की सड़कें जो है वो खूबसूरत बना दी जाएंगी। इसके चलते काला कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसको हम लैंड का बिल जो है वो आप लोग बता रहे हैं। और लैंड का बिल उस लैंड का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। बाहर से लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, परचेज़ लैंड करने की कोई भी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो जोग्राफियाई हिसाब से और टोपोग्राफी के हिसाब से मिलिटेंसी इफेक्टेड स्टेट है। चारों तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर को बॉर्डर्स से घेर रखा है, हर मुल्क का बॉर्डर जो है वो जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को घेर के रखा हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता था, जिस दर्जे के लिए हम लोगों को यहाँ पे पॉलिसी प्रोग्राम और हम लोगों के डेवलपमेंट और हम लोगों को हमारा हिस्सा जो है वो मिलता था। लेकिन इस समय आप लोग जो है वो ये पॉलिसी जो है वो लैंड की लाकर हमारे नौजवानों के साथ में, हमारी जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बाहर के लोगों को बसाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसका खमियाजा, इसका परिणाम इनको आने वाले टाइम के ऊपर भुगतना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इनको जवाब दे के रहेगी। संजय जी, मुझे बताइए, सरकार कोई भी क्यों ना रही हो, युवा तब भी परेशान नज़र आते हैं, लोग तब भी परेशान नज़र आते हैं। युवा रोज़गार के लिए बात करते हैं और जो रोज़गार हैं ऑलरेडी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं वो अपनी रेगुलराइजेशन की मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं। तो ये समय जो टाइम के साथ ये चीज़ें चलते ही आ रही हैं, सरकार कोई भी क्यों ना हो, जो लोग हैं वो निराश ही हमेशा रहते हैं। आपका क्या कहना है कि अब युवाओं को किसका हाथ थामना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? युवाओं को सच्चे लोगों का साथ देना चाहिए, युवाओं को पॉलिटिकली जो स्ट्रांग लोग हैं उनका सहयोग करना चाहिए, जो युवाओं की आवाज़ बुलंद करता है, युवाओं की रिप्रेजेंटेशन करता है, युवाओं को उसका साथ देना चाहिए। दूसरी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये बात करूं कि जिस समय गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी उस समय एक कानून निकाला हुआ था कि भाई ये तब आतंक जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर था। उन्होंने ये बताया हुआ था कि भाई जो सिलेंडर कर जाता है वो सिलेंडर, एक रात में 25 लोगों ने सिलेंडर किया था गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम के ऊपर। और उसमें ये था कि कई लोगों को हम लोगों ने भी एक मैसेज दिया था कि भाई आपको डेली वेजेस वगैरह जो है वो लगा दिया जाएगा, ये छोड़ दो। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहते थे कि ये आतंकवादियों की जमात है, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी वही काम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो इस वक्त ओपन बता रही है कि आप पहले मिलिटेंट बनिए और उसके बाद जो है वो हम लोगों के आज़ाद साहब के टाइम के ऊपर तो रहबरे खेल जैसी पॉलिसीज़ बनी हुई थी।
रहबरे सेहत जैसे पॉलिसीज़ बनी हुई थी। ये अपने एजुकेशन के मामले में हम लोगों ने आरईटी जो है वो इंट्रोड्यूस किया लेकिन हुआ आज था, के टाइम पे वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि इस टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ये सपना दिखाया यहाँ के नौजवानों को कि हम आपको रेगुलाइजेशन जो है वो पॉलिसी करेंगे, वीडीसी को जो है वो हम लोग रेगुलाइज करेंगे, जितने भी डेली वेजेस हैं हम उनको रेगुलाइज करने का काम करेंगे। और नए लोग जो इस वक्त जो ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो एमफिल, जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं, हम उनके लिए भी पॉलिसी जो है वो निकालेंगे कि हम लोग आपको रोज़गार देने का काम करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। तो तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम ने और तमाम जम्मू कश्मीर के युवाओं ने ये सोचा कि ये सरकार बेहतर कुछ हमारे लिए करने के मूड में है, अच्छे इरादे से आई हुई है। इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 25 से 28 सीटें देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया। लेकिन जिस वक्त ये देश विरोधियों के साथ में जाकर वहाँ ये पीडीपी को कहते हैं देश विरोधी, लेकिन जब सरकार में बैठने की बारी आई तो सरकार में बैठकर इन लोगों एक तरह से ये एक ड्रामा, एक ढोंग रचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक संविधान और एक निशान की बात करेंगे। तो हमने देखा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तक जीवित थे मरहूम, और मोदी साहब जो हैं वो सामने फ्लैग के अंदर एक दूसरे के साथ में गले मिल रहे हैं और सरकार का गठबंधन करते हैं। और 2.5-3 साल जो हैं वो सरकार में रहकर अब इनको याद आ रहा है कि नहीं, हम जम्मू की बात करेंगे, अब इनको याद आ रहा है हम कश्मीर की बात करेंगे, अब इनको याद आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है, अब इनको याद आ रहा है कि जम्मू को हमने स्मार्ट सिटी बनाना है। अभी तक जब ये 2.5-3 साल सरकार में थे उस वक़्त इनको याद नहीं आया कि हमने स्मार्ट सिटी बनानी, हमने बेरोज़गारों को रोज़गार देनी है। और इनके राज में मिलिटेंसी जो है वो इतनी फैल चुकी है, सीज़ फायर वायलेशन जो हैं वो इतने हो चुके हैं कि आज तक 47 से लेकर आज तक में इतने सीज़ फायर वायलेशन जो है वो कभी नहीं हुए हैं। आतंकवाद जो है वो तेज़ी के साथ में फैला है। कश्मीर में आप देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं वो मिलिटेंट्स के द्वारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको हिट किया जा रहा है, उनकी किलिंग की जा रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार जो है वो टच से मस नहीं है। कहाँ ये बात करते थे कि हम जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देंगे, अलग राज्य का दर्जा देने के बाद में हम जम्मू कश्मीर के अंदर विकास करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को 4 चांद लगा देंगे। जम्मू की हालत तो ऐसी हो चुकी है जैसे आज तक कभी नहीं हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से इनका कहना है कि अभी तक जो भाजपा ने वादे किए थे युवाओं के साथ, लोगों के साथ, उसे तो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जा रही है पॉलिसीज़ की, यहाँ जिस तरह से न्यू लैंड लॉ की बात की जा रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि विकास होगा जम्मू कश्मीर में, तो अभी भी युवाओं को कहीं ना कहीं भरोसा है कि क्या पता आने वाले समय में विकास होगा। अगर नहीं होगा तो क्या पता युवा जो है किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब साफ तौर से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पे कि क्या वो लोगों से जितने भी वादे किए हैं उसे पूरा करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।